अभिवादन स्वीकार कीजिए। ब्रजेश मिश्रा का आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, ऐसा लगता है कि चुनाव के पहले राजनीतिक दलों ने कसम खा ली है कि वो आपको भविष्य की तरफ नहीं ले जाएंगे, अतीत की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। आज हम मूर्ति विवाद को लेकर चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, इतिहास गवाह है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव भविष्य को ध्यान में रखकर नहीं लड़े जाते। हमारी आपकी आगे आने वाली पीढ़ियों के विकास के लिए, उनकी तरक्की और रोजगार के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए नहीं लड़े जाते हैं, बल्कि हमको इतिहास में खींचने की कोशिश होती है। इतिहास के उन पलों में हमें ले जाने की कोशिश होती है जहां पर हमें जातियों में, संप्रदाय में, पंथ में बांटने की कोशिश होती है। पिछले दिनों आप लगातार देख रहे होंगे कि सम्राट मिहिर भोज, जो गुर्जर प्रतिहार वंश के सबसे बड़े शासकों में से एक थे, उनकी प्रतिमा को लेकर विवाद हो गया है। विवाद इस विषय पे है कि सम्राट मिहिर भोज गुर्जर थे या क्षत्रिय। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस असमंजस को और बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम दिया था और वो कार्यक्रम था गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के अनावरण का, और ये गैर सरकारी कार्यक्रम था। लेकिन बाद में ये विवाद बढ़ा और क्षत्रिय समाज के लोगों ने ये क्लेम किया कि मिहिर भोज यानी सम्राट मिहिर भोज गुर्जर नहीं थे, क्षत्रिय थे। ये विवाद बढ़ा और ये विवाद इस कदर बढ़ गया है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा इन दिनों राजनीतिक और सामाजिक तौर पर अशांत है। जिन मामलों में सरकार को बहुत फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत है, वहां पर यह चूक हो गई। जो शिलापट वहां लगाया गया, पहले गुर्जर सम्राट लिखा गया था, बाद में अनावरण के पहले गुर्जर शब्द मिटा दिया गया। इसको लेकर भारी विरोध हुआ। पुलिस बंदोबस्त के बाद किसी तरह सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण तो हो गया, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश के गुर्जर बिरादरी और क्षत्रिय बिरादरी आमने सामने आ गई है। उनमें झगड़े शुरू हो गए हैं और काफी हद तक वहां पर सामाजिक तनाव बना हुआ है। गुर्जर समाज एक इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है और क्षत्रिय समाज भी डटा हुआ है कि सम्राट भोज उनके हैं। तो सम्राट भोज किसके थे? क्या वो गुर्जर बिरादरी के थे या फिर क्षत्रिय बिरादरी के? इतिहास हमें बताता है और इतिहास के अधिकांश लेखों में उन्हें गुर्जर बताया गया है। 8वीं शताब्दी में ईसा पूर्व 3 बड़े राजा सम्राटों का जो भारत पर शासन था, उसमें पश्चिम और उत्तर में गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन था और 49 साल सम्राट मिहिर भोज ने शासन किया और उनकी राजधानी थी कन्नौज। बंगाल और अब के नॉर्थ ईस्ट और तब के बांग्लादेश और दक्षिण के तमाम इलाकों में पाल राजाओं का शासन हुआ करता था, और दक्षिण में यानी दक्कन इलाके में राष्ट्रकुल राजाओं का शासन था। यह कुल 3 राजाओं का शासन भारत की इस भूमि पर एक बड़े हिस्से पर हुआ करता था। तब बाउंड्री नहीं बनी थी, लेकिन इनका त्रिकोण था कन्नौज। कन्नौज जिसके कब्जे में होता था, दरअसल इस पूरे इलाके में हुकूमत उसकी चलती थी और कन्नौज पर 300 साल तक गुर्जर प्रतिहार वंशजों ने शासन किया, जिसमें सबसे लंबी अवधि तक सम्राट मिहिर भोज ने शासन किया। यह है इतिहास। अब इस इतिहास को कौन बदलना चाहता है, किस मकसद से बदलना चाहता है? और जब स्पष्ट रूप से सभी इतिहास में, सभी ऐतिहासिक दस्तावेजों में गुर्जर प्रतिहार वंश लिखा गया है, तो फिर अचानक से इस तरह का विवाद खड़ा करने की कोशिश क्या राजनीतिक मकसद से हो रही है, या सम्राट मिहिर भोज की आत्मा को आकर अब गवाही देनी पड़ेगी उत्तर प्रदेश में किसी थाने में कि वो किस जाति के थे? अब तक 5 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। कोई गुर्जर नाम लिखता है उनकी शिलापट पे और कोई उस पर कालिख मल देता है, और ये झगड़ा बढ़ता ही जा रहा है। ये झगड़ा अब खत्म नहीं हो रहा है। ये अत्यधिक चिंता का विषय है और ये राजनीतिक रूप से भी चिंता का विषय है, क्योंकि गुर्जर बिरादरी भी अब ने इसको अपनी मान सम्मान, आन बान से जोड़ लिया है। गुर्जर समाज एक बहुत ही स्वाभिमानी समाज है। यह समाज जब किसी के साथ वायदा करता है तो अपनी खून की कीमत पर, अपनी जान की कीमत पर उस वायदे को निभाता है। गुर्जरों का यह इतिहास है।
गुर्जर बिरादरी उत्तर प्रदेश के भीतर अपने सम्मान और स्वाभिमान, अपने आत्मसम्मान और अपने गौरवशाली परंपरा का निर्वहन आज भी करती है। यह उनका इतिहास है और बड़ा ही समृद्ध, बहुत ही शक्तिशाली इतिहास है इनका। लेकिन अब ये इतिहास के साथ जब छेड़छाड़ हो रही है, इनके प्रतीक राजाओं के साथ, प्रतीक सम्राटों के साथ जब ये सब कुछ हो रहा है, तो समाज के भीतर एक नया आक्रोश जन्म ले रहा है। लेकिन मेरी चिंता गुर्जर या क्षत्रिय बताए जाने से नहीं है, मेरी चिंता कुछ और है। हमें बात ऑक्सीजन पे करनी है, हमें बात शिक्षा पे करनी है, हमें बात अस्पताल, रोजगार पे करनी है, सबको काम धंधा मिले, महंगाई कम हो, पेट्रोल डीजल के रेट कम हो, हमारे आपके बच्चों को अच्छी एजुकेशन, अच्छी सड़कें मिले, अच्छा सामाजिक वातावरण मिले, महिलाओं की सुरक्षा हो, कानून व्यवस्था बेहतर हो, सबको तरक्की के समान अवसर मिले। हमें एक ऐसा उत्तर प्रदेश चाहिए। हमें इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए उत्तर प्रदेश के लोगों को कि सम्राट मिहिर भोज गुर्जर थे या छत्री थे। तो वो कौन लोग हैं जो आपको लड़ाना चाहते हैं, और वो कौन लोग हैं जो आपको बांटना चाहते हैं, वो कौन लोग हैं जो आपको ऑक्सीजन पर बात नहीं करने देना चाहते हैं। क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं? अभी के लिए मैं कहूँगा हाँ, वो कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि आप गुर्जर और छत्री में बट रहे हैं। जब ऑक्सीजन की कमी हो रही थी तो गुर्जर भी मर रहा था, छत्री भी मर रहे थे। तो क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव और मुद्दे राजनीतिक दलों की कठपुतली है और हमारे आप जैसे लोग उस पर नाचेंगे, समाज के लोग नाचेंगे? यह संकल्प हम सबको करना पड़ेगा। अब का उत्तर प्रदेश तरक्की चाहता है, अब का उत्तर प्रदेश अच्छी शिक्षा चाहता है, रोजगार चाहता है, एक अच्छा वातावरण चाहता है, एक अच्छा कॉम्पिटिटिव माहौल चाहता है जहां पर आदमी अपना रोजगार कर सके, अपने उद्योग धंधों को लगा सके। एक अच्छा सामाजिक समरसता वाला उत्तर प्रदेश चाहता है जहां सबकी तरक्की, सबको समान अवसर मिले। तो क्या हमें इस पर चुनाव में बात करनी है, या हमें 8वीं शताब्दी में ईसा पूर्व सम्राट भोज गुर्जर थे या छत्री, इस पर लड़ना है? कौन है जो लड़ाना चाहता है? उत्तर प्रदेश की 42 ऐसी सीटें हैं, आज मैंने स्टडी किया इस पे, जहां पर गुर्जर बिरादरी बहुसंख्यक है। उनके वोट से डिसाइड होता है कि इन 42 सीटों पर कौन विधायक किस पार्टी का बनेगा। जाहिर सी बात है कि झगड़ा इन 42 सीटों के लिए है, और इनमें से 90% पश्चिम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, 10% फैले हुए, बिखरे हुए, और अधिकांश इनका डेंस एरिया एनसीआर है। उत्तर प्रदेश दिल्ली से लगा हुआ एनसीआर का एरिया, यहां डेंस पॉपुलेशन। आप बागपत एरिया के पहले से जोड़ेंगे और इसको गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बुलंदशहर होते हुए जब आप नोएडा की सीमा पे आएंगे, अधिकांश डेंस एरिया आपको गुर्जरों का यहां पे मिलेगा। जमीनें बहुत हैं, पैसे भी बहुत हैं, और अमीर भी हैं, और ठीक ठाक बाहुबल भी है इनके पास। ये पीछे ना हटने वाली एक मार्शल कौम के तौर पर जानी जाती है। तो ये विवाद क्यों शुरू हुआ, आज हम इस पर भी चर्चा करेंगे, क्यों गुर्जर थे कि छत्री थे, और इस पर भी चर्चा करेंगे कौन लोग लड़ाना चाहते हैं और दरअसल मुद्दों से क्या ध्यान भटकाने की कोशिश है। कुछ बयान सुनिए आप। आपको गौरव की अनुभूति करनी चाहिए कि उस महान परंपरा के आप वारिस हैं, और उस महान परंपरा के साथ जुड़ करके केवल गुर्जर समाज को नहीं, पूरे भारतीय समाज को गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। जिस राजा मिहिर भोज को पिछली सरकारों ने भुला दिया था, हमने उनको याद किया। उनकी प्रेरणा से वहाँ के लोगों को प्रेरणा मिलेगी और वहाँ का नौजवान उनके रास्ते पर चलेगा। वो ये नहीं बता पा रहे, कोई एक जगह बता पाएं जहाँ उद्घाटन, शिलान्यास भी उन्होंने किया हो, उद्घाटन भी उन्होंने किया हो। तो केवल बातें अगर करना है तो योगी जी कुछ भी करें। जात, धर्म, अगर ये 3-4 मुद्दे पाकिस्तान अगर छोड़ दो, तो भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर क्यों नहीं बात करती है, महंगाई के मुद्दे पर क्यों नहीं बात करती है, बेरोजगारी के मुद्दे पर क्यों नहीं बात करती है। तो आज के